हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर आपका यूजीसी नेट जीआरएफ का है। विषय है सोशलॉजी। हल प्रश्न पत्र हम दिसंबर 2012 का आपके सामने लेकर के आए हैं। और भी पेपर आपकी जो है डिस्कस हो चुके हैं इसके पहले पेपर। और अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, जो चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और पिछले पेपर देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं, उसका हमने प्ले लिस्ट दिया हुआ है। यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, पेपर के नाम से बना हुआ है लिस्ट है। वहाँ जाकर के आप सारे पेपर को जो है क्रम बाई क्रम पढ़े हुए हैं, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे सेशन को, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछ रहा है प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ए है व्यक्तिक उन्मेष, वो बी है दीर्घकालिक उन्मेष, सी है संबंध अपने आप में लक्ष्य, और डी है संबंध लक्ष्य का साधन। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। संबंध लक्ष्य का साधन होता है, ये प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। क्योंकि प्राथमिक समूह जो आंतरिक विशेषताओं में उद्देश्यों की समानता, संबंध स्वयं लक्ष्य होते हैं और साक्ष्य भी होते हैं, और संबंध व्यक्तिक होते हैं, इसमें संपूर्ण होते हैं। संबंध का स्वतः विकास होता है, उसे हम प्राथमिक संबंधों को नियंत्रण की शक्ति माना जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है। पूछा है इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए है मैक्स वेबर, बी है एंथोनी गिडिंग्स, सी है इमाइल दुर्खीम, डी है अगस्त कॉम्ट। बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वेबर साहब की है भाई। मैक्स वेबर ने लिखा था ये पुस्तक को, बहुत ही फेमस है ये पुस्तक। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा स्क्रीन पर पूछ रहा ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए है हम की भावना, बी है सांस्कृतिक विविधता, और सी है क्षेत्र, और डी आपका आत्मनिर्भरता। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से जो है कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक विविधता। ये होती है, ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं होता है। क्योंकि ग्रामीण समुदाय के लक्ष्य होते हैं, ये लक्षण इस प्रकार हैं। व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, और सामान्य संस्कृति एवं सामान्य प्रणाली होती है। सदस्यों में एक चेतना होती है। और ग्रामीण समुदाय के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। समुदाय चेतना है, दूसरा पड़ोस की भावना, और तीसरा संयुक्त परिवार, चौथा धर्म में विश्वास होता है। इस प्रकार से इसको ग्रामीण संस्कृति एकता समुदाय का तत्व न होकर सांस्कृतिक विविधता का तत्व माना जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्वमान जटिलता के अनुसार सही क्रम में हमें पहचान करनी है। पहला है आखेट और एकत्रीकरण कृषि की चारागाही औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, बी आपका एकीकृत चारागाही आखेट औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, और सी है आखेट चारागाही कृषिक औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, और डी कह रहा है कृषक एकीकरण आखेट बागवानी औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। प्रश्न नंबर चौथा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर है। पहले आखेट आता है, फिर चारागाही, फिर कृषक आता है, इसको औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज की बात करते हैं। ये समाज का विकास सरल से जटिलता की ओर आपको अग्रसर कर रहा है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो ... को अग्रभाग में रखती है। ये है व्यक्ति, और बी है अनूठी सामाजिक समस्याएं, सी है आपका सामाजिक अंतक्रिया, और चौथा है संस्कृति। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने उसका राइट आंसर दें। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर होगा सामाजिक अंतक्रिया। ये समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है, सामाजिक अंतक्रिया का वर्णन करता है ये। क्योंकि सामाजिक अंतक्रिया का महत्व स्पष्ट करते हुए सदरलैंड साहब ने अन्य लेखों में लिखा है, यद्यपि समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रमुख रूप से संस्कृति, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना और इसी प्रकार के प्रमुख विषय से संबंधित होता है, परंतु समाजशास्त्र का सबसे आधारभूत संबंध सामाजिक अंतक्रिया को ही माना जाता है। इसको सदरलैंड साहब ने परिभाषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करते हैं तो उसे वे क्या मानते हैं। ए है एक समाज, बी है एक संस्था मानेंगे, सी है एक संघ मानेंगे, और डी है एक युग्मिकी समूह मानेंगे। प्रश्न नंबर 6 जब दो लोग आपस में अंतक्रिया करते हैं तो उसको माना जाता है एक युग्मीय समूह माना जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको आगबर और निम्कॉक ने बताया था कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे से प्रभाव डालते हैं
तो उसे समूह का निर्माण कहते हैं, यानी कि वे एक समूह का निर्माण करते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछा, मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक रूप मानते हैं? ए है प्रकृतिवाद, और बी आपका एकेश्वरवाद, सी है जीववाद, और डी है जड़ पूजा। मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक रूप मानते थे? प्रश्न नंबर 7 ये मानते थे, प्रकृतिवाद को मानते थे। ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकृतिवाद सिद्धांत ही मैक्स मूलर का है और उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्रकृति शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा में ढका है। भारतीय तथा यूरोपीय पौराणिक कथाओं में इसका सहारा लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 उपहास क्या होता है? ए है सामाजिक स्वीकृति, बी है सामाजिक मानदंड, सी है लोकाचार, और डी है लोक रीति। उपहास का मतलब जानते हैं आप? उपहास इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक स्वीकृति है उपहास। देखिए, कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहन अथवा हस्तांतरित करते हुए व्यक्ति दिए गए जाने वाले दंड अथवा पुरस्कार की व्यवस्था स्वीकृति कहते हैं। सामाजिक सकारात्मक स्वीकृति बहुधा प्रशंसा करना, साधुवाद होना है। और प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर संदर्भ समूह शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ए है हाइमेन ने, बी है मार्डन ने, सी है श्रीनिवास ने, और डी है कूले साहब ने। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वपहले किया था हाइमेन साहब ने किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक है हाइमेन साहब की पुस्तक, जो 1942 में प्रकाशित हुई थी, द फिलॉसफी ऑफ स्टेटस। कब प्रकाशित हुई थी? 1842 में प्रकाशित हुई थी हाइमेन साहब की पुस्तक। और हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। इधर लेखक हैं आपके, इधर परिवर्तन दृष्टिकोण है। पहले लेखक है आपके सोरोकिन साहब हैं। सोरोकिन साहब की बात करें तो ये करते हैं सोरोकिन साहब चक्रीय की बात की थी उन्होंने। और हेडरनफोर्ड ने किसकी बात की थी? हेडरनफोर्ड ने आपकी बात की द्वंद्वात्मक, बी का आपका 300 हो जाएगा। और स्पेंसर साहब ने किया था उद्भववाद से संबंधित है। और दुर्कीम साहब संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित। इसका राइट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सही मिलान ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 प्रकारवादी की धुरीय कार्य पद्धति है? ए है सौहार्दात्मक इतिहास, और बी है पुस्तकालय कार्य, और डी सी आपका क्षेत्रीय कार्य, डी है विषय वस्तु विश्लेषण। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी राइट आंसर होगा। क्षेत्रीय कार्य होता है, सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर पूछ रहा है, मीड के अनुसार GH मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्न तथा महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजन करता है? ए है आई के हैं, बी है मी के हैं यानी मुझे के, और सी है ईगो यानी कि अहम, और डी है सुपर ईगो यानी कि पराअहम। मीड के सामान्यीकृत अन्न तथा महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजन करता है? प्रश्न नंबर 12 ये सृजन करता है आपके मी के यानी कि मुझे के सृजन करता है। और ये देखिए इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है मीर साहब की, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। मीर साहब की GH में लिखी, नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न 13 एक प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति से मेल खाती भूमिकाओं का संग्रह क्या कहलाता है? ए है बहुविध भूमिकाएं, बी है भूमिकाओं का संघर्ष, और सी है भूमिका पुंज, डी है भूमिकाओं का जोड़ा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का भूमिका पुंज कहलाती है। मेल खाती है भूमिकाओं का एक संग्रह क्या कहलाता है? भूमिका पुंज कहलाता है। सी राइट आंसर है इसका। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। अभिकथन और कारण आपका अभिकथन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसी स्थिति जब व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा भूमिकाओं जो कि मेल नहीं खाती हैं से मांग का सामना करना पड़ता है तो भूमिकाओं का संघर्ष स्थिति क्या कहलाती है? कारण है ऐसे पारस्परिक समाजों में जहां प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या की भूमिकाएं अदा करता है भूमिका संघर्ष सामान्यता नहीं होता। कूटलेखन है ए सत्य परंतु आर असत्य, और बी है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर एक ही सही व्याख्या है, और सी है ए असत्य परंतु आर ए गलत है परंतु आर सही है, और डी आपका ए और आर दोनों सत्य परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसकी दोनों आंसर तो राइट हैं, अभी कहता कर लेंगे जो है व्याख्या सही नहीं कर रहा है। और इसी साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए है इरावती कर्वे, बी है MS गोरे, सी है लीला दुबे, डी है IP देसाई। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये पुस्तक है आपकी MS गोरे ने लिखी थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं MS गोरे। प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है
महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ए है के.एम. कपाड़िया, बी है नीरा देसाई और सी है आई.पी. देसाई और डी आपका M.N. सॉय। महुआ का संयुक्त परिवार अध्ययन किसने किया था महुआ गांव में? आई.पी. देसाई साहब ने किया था भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इनका निबंध भी एक सेम एक्सेप्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, ठीक है, जो देसाई साहब ने 1955 में शहरी परिवर्तनों का महुआ नगर अध्ययन किया था 1955 में। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, ये रहा स्क्रीन पर। पूछ रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में को मिलान करना है। और तो पहला देखते हैं मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये आपका रॉबिन फॉक्स से संबंधित है। नहीं, रॉबिन फॉक्स नहीं, ये आपका पहले का आपका मैरिज एंड फैमिली इंडिया के.एम. कपाड़िया ने दिया था, पहले का तीसरा हो जाएगा। और किन्सप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये आपका दिया था इरावती करवी साहब संबंधित है। और तो देखिए पहले का तीसरा और बी का चौथा, पहले का तीसरा इसमें शो कर रहा है सिर्फ, और बी का चौथा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर है। और ये सही मिलान ये देख लेना, बी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? ए है M.N. श्रीनिवास, बी है A.R. देसाई, सी है लुइस ड्यूमा और डी आपका योगेंद्र सिंह। किसने कहा था सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित होता है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लुइस ड्यूमा साहब का कथन है ये फ्रांसीसी समाज वैज्ञानिक लुइस ड्यूमा विश्व को पूरी और पश्चिमी दो समाजों में विभक्त करते थे, लुइस ड्यूमा ने विभक्त किया था। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए है T.B. बाल्टोमर, बी है किंग्सले डेविस और सी आपका ड्यूम ई मूर और डी है कार्ल मार्क्स। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न नंबर 19, ये आपका किंग्सले डेविस ने दिया था, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर आपके सामने आ गया, ये देख लीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में पहली पुस्तक है होमो हायरार्किस, ये किसने लिखा था? होमो हायरार्किस ये लिया था लुइस ड्यूमा ने। एक आपका लुइस ड्यूमा कहाँ है? एक का 3 में जाएगा। और ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखा किंग्सले डेविस, तो बी का आपका चौथा जाएगा। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये लिखा था योगेंद्र सिंह ने, सी का ए जाएगा। और कास्ट एंड क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये आपका योगेंद्र सिंह ने नहीं लिखा, G.S. घुरिये साहब ने लिखा था, डी का पहला जाएगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सही मिलान ये देख सकते हैं आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 पर आपके सामने प्रश्न आ रहा है। पूछा परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है? ए है विद्यमान संरचना में परिवर्तन, बी है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, सी है विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन, डी है संरचनात्मक तत्वों में नाममात्र का परिवर्तन। प्रश्न नंबर 21 21 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन को इंगित करता है ये, क्योंकि मार्क्स ने द्वंद्वात्मकता के आधार पर ही यह कहा था कि परिवर्तन दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष एवं सहयोग से उत्पन्न होता है। समाज मानव विरोधी होता है, विरोधी वर्ग है, और संघर्ष एवं सहयोग से ही परिवर्तन करते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, पहली सूची में परिवर्तन का सिद्धांत और दूसरी सूची में आपके लेखक हैं परिवर्तन का सिद्धांत देंगे। पहला है चक्रीय सिद्धांत, किसने दिया था? चक्रीय सिद्धांत दिया था टॉयनबी ने, आपका ए का दूसरा जाएगा। और रेखीय सिद्ध उद्विकासवाद ये दिया आपका अगस्त कॉम्पटी ने दिया था, बी का आपका चौथा जाएगा। और द्वंद्वात्मक सभी लोग जानते हैं, कार्ल मार्क्स और हेडरनफोर्ड है। और प्रकारवादी सिद्धांत किंग्सले डेविस और डब्ल्यू मूर है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 22 का 22 का राइट आंसर बी है। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम नंबर 23 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर किस दृष्टिकोण में दृष्टिगोचर होता है? ए है समावेष्ट से व्यस्त समाज सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निसंत स्थानांतरण, और बी है व्यक्ति व्यस्त तथा समष्ट दृष्टिकोण तथा उन्मूलन स्थानांतरण, और सी है मध्य विन्यास के सिद्धांतों का विकास, और डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर समष्ट तथा व्यस्त सैद्धांतिक दृष्टिकोण
के आधार पर ही किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, कॉम्ट ने परामर्शदाता दाता कौन थी कॉम्ट के? ए है मॉन्टेस्क्यू, बी है मॉर्गन, सी है सेंट साइमन और डी है आपका रॉबर्ट रेडफील्ड। तो सभी लोग जानते हैं सेंट साइमन थे इनके गुरु अगस्त कॉम्ट के। ठीक है, डी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 25, 25वां प्रश्न है, सामाजिक उद्विकासवाद निम्न में से कौन विश्वास करता है? ए है विसरणवादी और बी है उद्विकासवादी, सी है प्रकारवादी, डी उपयुक्त सभी। सामाजिक उद्विकासवाद में से किस पर विश्वास करता है? ये करता आपका उद्विकासवादी लोग थे और विश्वास करते थे। और जो उद्विकासवादी हैं ऐसे चार्ल्स डार्विन का बोडवाल का है और हार्वर्ड स्पेंस का संबंध कहना है कि उन्होंने डार्विन के बहुत प्रिय योगदान को धारणा को प्रस्तुत किया था। और ऐसे गेट जोन्सन ने उन्होंने 1980 में लिखा था कि क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था स्पेंसर को सामाजिक उद्विकासवाद कहना उचित है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 26, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पाठ्यांश का विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है? ए है प्रादुर्भूत यानी प्रकट प्रकार और बी आपका श्रम विभाजन और सी है समावस्थान और डी है प्रकारात्मक एकता। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी समावस्थान, सी इज द राइट आंसर है। ये देखिए सामाजिक व्यवस्था के बारे में पाठ्यांश का विश्लेषण है कि समावस्थान पर आधारित है। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम 1991 में प्रकाशित हुई थी, उसी में समाज की तुलना शरीर से की थी। इन्होंने किसने किया था? पार्सन साहब ने की थी, शरीर की तुलना समाज से की थी। नेक्स्ट प्रश्न 27, किसने कहा, किसने अपनी पुस्तक में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में वाग्मीता प्रश्न अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है के साथ प्रारंभ किया? दुर्खिम ने, बी ए पार्सन ने, सी ए बेबन ने, डी ए पेरेटो ने। किसने कहा था, किसने अपनी पुस्तक में लिखा था? प्रश्न नंबर 27, 27 का आंसर बताएं फटाफट, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्सन साहब ने लिखा था। भाई कहाँ खोए हुए हैं, बी राइट आंसर होगा, जो कि 1937 में लिखा था इन्होंने। और नेक्स्ट प्रश्न है 28 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा दृश्य घटना विज्ञान किसका उन्मूलन का विकल्प है? ए है प्रत्यक्षवाद का, बी है उद्विकासवाद का, सी है प्रकारवाद का, डी है विसरणवाद का। यानी कि फिनोमेनोलॉजिकल। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षवाद को उन्मूलन करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा ये। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29 स्क्रीन पर। आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का अध्ययन हमें क्या समझाने की में मदद करता है? ए है व्यक्ति पर समाज की पकड़, बी है समाज पर व्यक्ति की पकड़, बी सी आपका विभिन्न समाजों में आत्महत्या के दर और डी है समाज के सामाजिक एकीकरण की कोटि। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने प्रश्न है और इसका कूट लेखन देख लीजिए, ये दिया हुआ है। ए में आपका बी और सी सही है, बी ए और बी सही है, सी है ए और डी सही है और डी आपका बी और डी सही है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी आपका ए और डी सही है। और हम आगे बढ़ते हैं। ये दुर्खिम ने दिया था 4 प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया था। आंसर प्रश्न नंबर 30 स्क्रीन पर। मार्टन द्वारा समाज के प्रकारात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं केंद्रित हैं? ए है प्रकार तथा विप्रकार और बी है संरचनात्मक तथा तत्व प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं और सी आपका व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ और डी है प्रादुर्भूत तथा अंतर्निहित प्रकार। कूट लेखन है। ए कह रहा है पहला तीसरा सही है, बी कह रहा है बी और डी सही है, सी कह रहा है ए और सी सही है, डी कह रहा है आपका ए और डी सही है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और डी सही है, ए और आपका डी सही है। इसको मार्टन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 31। कुला किससे संबंधित होता है? ए है ट्रोबिएंडा द्वीपवासी से, दूसरा है मेरिनो पक्षी से, तीसरा है अंडमान महाद्वीप से और चौथा है फ्रेजर से। कूट लेखन है। ए कह रहा है पहला और तीसरा सही है, बी कह रहा है दूसरा और चौथा सही है, सी कह रहा है पहला और दूसरा सही है, डी कह रहा है पहला और तीसरा सही है। कुला किससे संबंधित है? सभी लोग जानते हैं 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी आपका ट्रोबिएंडा द्वीपवासी से और मेरिनो पक्षी से संबंधित है कुला प्रथा। और इन्होंने द्वीपवासियों पर अध्ययन किया था उपहार विनियम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा दुर्खिम जीववाद को समझता है? ए है आत्मपूंजीवाद, बी है यह विश्वास की विश्व में घटनाएं प्रेतात्मक की गतिविधियों के द्वारा घटित होती हैं और सी है पशुओं की पूजा करने में विश्वास करता है और डी कह रहा है
प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा में विश्वास, कूटलेखन है। पहला आपका पहला और दूसरा सही है, बी आपका पहला और चौथा सही है, सी है दूसरा और तीसरा सही है, डी है दूसरा और चौथा सही है। प्रश्न नंबर 32, 32 आपके सामने प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्म पूजा और विश्वास। यह विश्वास करता है कि विश्व में घटनाएं प्रेरणात्मकता की गतिविधियों द्वारा घटित होती हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, मार्क्स ने अपने उद्भवकाशवादी ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था। पहला है आदिम साम्यवाद, दूसरा है साम्यवाद, तीसरा है पूंजीवाद, चौथा है समाजवाद। कूटलेखन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपके सामने चारों विकल्प हैं और इसका राइट आंसर की बात करें, सही मिलान बात करें, डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका उद्भवकाश आदिम साम्यवाद आता है, उसके बाद साम्यवाद आता है, फिर पूंजीवाद आता है, उसके बाद समाजवाद आता है। चारों क्रम सही है, इसलिए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 स्क्रीन पर आपके सामने अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है, पूंजीवाद के उद्भव हेतु लाभ तथा कार्य से संबंधित विशेष प्रोत्साहन प्रेरणा की आवश्यकता थी। कारण कह रहा है, पूंजी पश्चिम में विकसित हुआ क्योंकि ऐसे प्रेरणा कैल्विन बाद द्वारा प्रतिपादन की गई थी। कूटलेखन आपका पे कह रहा है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है आपका ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आपके कारण और व्याख्या आपके दोनों राइट आंसर हैं, इसलिए आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस दोनों बेगवर की साम्यवादी प्रोटेस्टेंट धर्म या कैल्विन धर्म जिसका प्रचार जॉन कैल्विन ऑस्ट्रियाला ने कर रहे थे, उन्होंने किया था। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। अभिकथन और कारण। अभिकथन पढ़ते हैं, प्रकारवाद मानव समाज को सामाजिक व्यवस्था समझता है जो कि अंतः संबंधित अंशों जो इकट्ठे समग्र बनाते हैं का समुच्चय क्या है। कारण है, शिक्षा तथा धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था के अंशों के रूप में देखा जा सकता है बजाय पृथक इकाइयों के। कूटलेखन है, ए कह रहा है ए सत्य है परंतु आर गलत है, और बी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है, और सी कह रहा है ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और डी कह रहा है आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। कारण और कथन पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर की बात करें, प्रश्न नंबर 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। डी में क्या है आपका, ये देखिए दोनों सत्य हैं, कारण और विकथन दोनों आपका राइट आंसर हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 36 स्क्रीन पर आ गया है, ये रहा। पहले सूची में विचारक है, दूसरी सूची में अवधारणा है। पहली सूची आपकी देखते हैं 36 में मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर दिए थे आदर्श प्रारूप संबंधित थे। एक आपका तीसरा जाएगा, और आर के मार्टन ने कितने दिया था, आर के मार्टन ने दिया था स्व समादुष्टिवादी भविष्यवाणी। आपका बी का दूसरा जाएगा, और सी बे मैनोबक्सी सभी लोग जानते हैं ये कुला प्रथा से संबंधित है, जो सी का चौथा जाएगा। और पेरेटो साहब को संभ्रांत व्यक्तियों का परिभ्रमण है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर है 36 का। और हम आगे बढ़ते हैं 37 स्क्रीन पर ये रहा। लेखक और पुस्तकें हैं। पहली लेखक पुस्तक में ए में है आर के रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक कौन सी है। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने प्रश्न है। ये पुस्तक के रचयिता हैं आपके, एक आपका क्या जाएगा, ये है दूसरा में जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। और स्पेंसर साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। बी का आपका चौथा जाएगा। और हेडनफोर्ड सभी लोग जानते हैं क्लास एंड क्लास पावर्ड इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और दुर्खिम साहब की है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ए का डी का इसमें शो कर रहा है पहले में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और सही मिलान ये रखा है, आप देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार 38 स्टडी कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ए है एल ए कोजर, बी है मैक्स वेबर, सी है विलियम ए हाइड, और डी है बी मैलोनबक्सी। स्टडी कॉर्नर सोसाइटी की पुस्तक बहुत ही फेमस है, ये आपका विलियम एवं हार्ट ने लिखा था स्टडी कॉर्नर सोसाइटी, जो कि 1943 में प्रकाशित हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है 39 आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है। ये है बहुलक, बी है माध्यमिक, सी है माध्य, और डी आपका औसत। जो बार बार आता है उसको क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका बहुलक कहलाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 14 परास अथवा विस्तार क्षेत्र का इसका मापन है। ये है केंद्रीय प्रवृत्ति का, बी है प्रसार का, सी है
सायचार्य का, और डी आपका सहसंबंध का। परास का क्षेत्र का विस्तार करता है, ये आपका परास करता है। बी राइट आंसर होगा। प्रसार की बात करता है ये। और नेक्स्ट प्रश्न 41, रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसके प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? ए है स्पीयरमैन ने, बी है पियरमैन ने, सी है यूल ने, और डी आपका गैरेट ने। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पियरमैन ने दिया था ये देखिए आंकड़ा ये दिया है, सूत्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों में की प्रदत्त परिस्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है? ए है आदर्श प्रकार, बी है परिकल्पना, सी है समाजशास्त्रीय परिकल्पना, डी है अनुभाविक शोध। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर है बी, परिकल्पना कहलाता है। बी इज द राइट आंसर है, क्योंकि प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त परिस्थिति के बारे में सुनिश्चित करने की शब्दावली प्रस्तुत विचार को परिकल्पना ही कहा जाता है। जो आपके रिसर्च पढ़ा होगा तो आपने इसका आंसर आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 43, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। पहला है ए में मौखिक इतिहास, ये क्या है? लोगों का ज्ञान होता है मौखिक इतिहास, ए का बी जाएगा। और सर्वेक्षण की बात करें तो आपका सर्वेक्षण का परिणात्मक आंकड़े होता है, बी का आपका ए जाएगा। और प्रतिचयन की बात करें ये क्या होता है? ये प्रतिचयन की बात करें ये आपका होता है समग्र का प्रतिचयन, ये सी का चौथा जाएगा। और व्यक्तिगत अध्ययन इकाइयों का गहन अध्ययन करता है, उसको व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका बी शो कर रहा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं 44 पर चलते हैं। विशेषता किससे संबंधित होती है? ए है गुणात्मक चर से, बी है परिणात्मक चर से, सी है स्थिरांक चर से, और डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेषता की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 44, ये आपका हो जाइए गुणात्मक चर से ही विशेषता की संबंध की व्याख्या की जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है 45 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में ये अनुभावक की बात करा है, अनुभावक की बात करा तो ये क्षेत्रीय आधार होता है, ए का तीसरा जाएगा ये क्षेत्रीय आधार। और वस्तुनिष्ठता ये आपका पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान, बी का आपका ए जाएगा। और सी है तथ्य, ये आपका अनुभावक प्रमाण। और डी का व्यक्तिनिष्ठता, ये व्यक्ति का दावा होता है, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और सही सम्मिलित ये दिया हुआ देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में शोध अभिकल्प का प्रकार, और सूची सेकंड में आपका शोध प्रश्न का स्वरूप क्या है। पहले में ए है अन्वेषणात्मक, ये कैसे शो करता है? यह क्या है, ये आपका यह क्या है से शोध करता है, ए का दूसरा जाएगा। और प्रयोगात्मक की बात क्या करता है? यह क्या, यह क्यों है, यह आपका प्रयोगात्मक से संबंधित होता है। और तीसरा है विवरणात्मक, यह कैसे है, ऐसे संबंधित है। और डी निदानात्मक की बात करें ऐसे उपचार किया जाए, कैसे उसका उपचार किया जाए, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सही सुमिलित देख सकते हैं आप, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप इसमें रिसर्च करें तो आप इसको अच्छे से जान सकते हैं क्या क्यों कैसे। आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है जब आप पीएचडी का इंटरव्यू देते जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 47 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, शोध पद्धति समझने के सही अनुक्रम को बताइए। पहला है घटना की प्रकृति, आंकड़ों का संग्रह विधियाँ, और सामाजिक विज्ञान तथा स्वरूप और आंकड़े विश्लेषण की विधियाँ। बी है घटना की प्रकृति और सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़े संग्रह संकलन की विधियाँ, और डी आप और आंकड़े विश्लेषण की विधियाँ। सी आपका आंकड़े विश्लेषण की विधियाँ और आंकड़े संकलन की विधियाँ, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, घटना की प्रकृति, और डी है आपका आंकड़े संकलन की विधियाँ, घटना की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़े विश्लेषण की विधियाँ। प्रश्न नंबर 47 और इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का आंसर बी हो जाएगा। पहले घटना की प्रकृति आती है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, फिर आंकड़े संकलन की विधियाँ, फिर आंकड़े विश्लेषण की विधियाँ आती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 48 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा, शोध करते समय सही क्रम क्या है, शोध क्या है। ए है समस्या का निर्धारण, आंकड़े संग्रह, परिकल्पना, आंकड़े का विश्लेषण। बी है आंकड़े का विश्लेषण, परिकल्पना, समस्या का निर्धारण और आंकड़े का विश्लेषण। सी है आपका समस्या का निर्धारण, परिकल्पना, आंकड़े का संग्रह और आंकड़े का विश्लेषण। डी है आपका परिकल्पना, आंकड़े का विश्लेषण, समस्या का निर्धारण और आंकड़े का संग्रह।
शोध का सही क्रम की बात करें, सही क्रम की बात करें, उसको राइट आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले समस्या का निर्धारण किया जाता है, उसका परिकल्पना, फिर आंकड़े का संकलन और आंकड़े का फिर विश्लेषण किया जाता है। ये शोध का सही रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा है, आंकड़ा संकलन के बाद निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम क्या है। ये है भरे गए प्रपत्रों का संपादन, कोडिंग, प्रतिवेदन लिखना, सारणीकरण है। और बी आपका कोडिंग, प्रतिवेदन लिखना, भरे गए प्रपत्रों का संपादन, सारणीकरण। और सी आपका प्रतिवेदन लिखना, भरे गए प्रपत्रों का संपादन और सारणीकरण, कोडिंग। डी आपका भरे गए प्रपत्रों का संपादन, कोडिंग और सारणीकरण। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भरे गए प्रपत्रों का संपादन, फिर कोडिंग, फिर सारणीकरण होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। पूछा सहसंबंध का गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की सीमा इंगित करता है। ये है दो गुणात्मक चर, बी है दो परिमाणात्मक चरों के बीच, और सी है एक गुणात्मक चर तथा दूसरा परिमाणात्मक चर, और डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दो परिमाणात्मक चरों के बीच ये सहसंबंध गुणांक की व्याख्या करता है। और साथियों इसी के साथ आपका ये 2012 का जो दिसंबर का पेपर था ये डिस्कस हो चुका है। और जो भी आपकी क्वेरी है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो आपके डाउट टू पर्सन है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर के आते हैं। और जब तक सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।